हेलो तो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेस सहरसा में। मित्रगण, क्या सोचे थे कि नहीं लौटेंगे, यानी लॉकडाउन खत्म हम खत्म, क्या समझ रहे हैं? खुद को बजरंग बली और हमको जामवंत समझ रहे हैं क्या? अरे नहीं रे, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मित्रगण, मैं बता दूं कि आज कलम उठी है तो स्याही पन्ने पर छिड़क देंगे और लिखेंगे थोड़ा ही, पर हर लफ्ज में तेरा हिसाब कर देंगे। चले ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपके टॉपिक की बात करते हैं। आपका टॉपिक चल रहा था पॉइंट डिफेक्ट को। पॉइंट डिफेक्ट में आपने स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट को देखा और नॉन स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट चल रही थी, जिसमें से आपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट को पढ़ लिया था। आज आपका अगला टॉपिक है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, यानी धातु अधिक दोष आपका खत्म हो चुका था और आज चलेगा धातु न्यून दोष। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि धातु अधिक दोष किसे कहते हैं। धातु अधिक दोष सामान्य धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता था, लेकिन मित्रगण धातु न्यून दोष जो है संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है। आइए आपको हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी धातु न्यून दोष बारीकी से और सुगमता पूर्वक समझाते हैं। चले मित्रगण, आपको समझा दें धातु न्यून दोष क्या होता है। मित्रगण, याद रहे यह डिफेक्ट, आइए मित्रगण हम आपको बता देते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी धातु न्यून दोष क्या होता है। इससे पहले आपको धातु अधिक दोष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। धातु अधिक दोष किसमें होता था? सामान्य धातु के आयनिक क्रिस्टल में, लेकिन धातु न्यून दोष यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता था। याद रहे मित्रगण कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है, लेकिन मेटल एक्सिस डिफेक्ट निगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होता था। मेटल एक्सिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन के कारण होता था, लेकिन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एक्स्ट्रा निगेटिव आयन के कारण होता है। इसलिए मित्रगण धातु न्यून दोष को शुद्ध रूप से हम बोल सकते हैं कि यह डिफेक्ट संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है। यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण तथा एक्स्ट्रा निगेटिव आयन के कारण होता है। हाँ मित्रगण, मैंने बोला कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी धातु न्यून दोष जो होता है संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है, और यह डिफेक्ट मित्रगण पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण तथा एक्स्ट्रा निगेटिव आयन के कारण होता है। मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि इसे चित्र द्वारा आपको हम सुगमता पूर्वक यानी आसानी से समझा सकते हैं। आइए मित्रगण इसकी फिगर की बात कर लेते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का फिगर कैसे होता है। जिस प्रकार से आपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट का फिगर बनाया था, उसी प्रकार से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का भी फिगर बनाएंगे। चलिए तो बनाते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का फिगर। आइए मित्रगण ड्रॉ करेंगे फिगर को। फिर से आप लिखेंगे A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस। चलिए आगे फिर लिख लेंगे मित्रगण B माइनस A प्लस। इसी प्रकार से सबको लिखते जाएंगे B माइनस। चले अब देखिए इसको घेरा बना लेना है, सबको घेर देंगे इस टाइप। चलिए सबको घेरा लगा लिए। अब सबको एक दूसरे से अटैच कर देंगे यानी जोड़ देंगे। चलिए सबको जोड़ देते हैं। आइए सबको जोड़ देते हैं एक दूसरे से। चले अब ऊपर से जोड़ दें। आइए इस प्रकार से आप फिगर बना लेंगे टोटल का टोटल। चलिए अब देखिए आपका धातु न्यून दोष जो है यानी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहता है कि यह डिफेक्ट
पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है। क्या बोला मित्रगण? यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण, मतलब वैकेंट मतलब रिक्त हो जाना, खाली हो जाना, वैकेंट के कारण होता है। तो इसमें से एक पॉजिटिव आयन को भगा दीजिए। क्या बोला? ये सब अपने बाबा जी का पूर्ण रूपेण से दुलरवा बेटा था, लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव आयन जो है नालायक हो गया, इसको घर से भगा दिया। तो यही बोलता है कि पॉजिटिव आयन वैकेंट हो जाता है। चलिए, तो पॉजिटिव आयन को वैकेंट करते हैं। चल, कोई भी पॉजिटिव आयन है, कहीं भी है, उसको वैकेंट कर दीजिए। चलिए, अब देखिए, ये आपका फिगर हो जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये फिगर करके लिखेंगे, मेटल डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंट ऑफ पॉजिटिव आयन, वैकेंट ऑफ पॉजिटिव आयन। चलिए, तो आपका मित्रगण अभी अभी आपने देखा कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण ऐसा आपका होता है। क्या बोले मित्रगण? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है, और यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है। देखिए, यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण हो गया, इसलिए लिखे हैं मित्रगण मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंट ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन के खाली हो जाने के कारण मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यून दोष। याद रहे मित्रगण, ये जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है कि मेरा पॉजिटिव और निगेटिव आयन असामान्य हो जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज समान होना ही चाहिए। गदर का फिल्म का डायलॉग है मित्रगण, याद रहे, आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। इसलिए मित्रगण स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन सामान्य होता है, वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का कहना है कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन असामान्य हो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज समान होना ही होना चाहिए। चलिए मित्रगण, आपको हम बता देते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव और निगेटिव आयन असामान्य है या नहीं है। चलिए मित्रगण, तो यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। चलिए, इक्वल टू कर देते हैं, और सेकंड पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ निगेटिव आयन। चलिए, जब आयन हो गया तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। चले आगे देख लीजिए मित्रगण, लिखेंगे नंबर, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। चलिए, आ जाते हैं मित्रगण, अब गिनते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है, एक बार काउंट कर लें। 1 2 3। अब देखिए, यहां से 4 था, वो गायब हो गया, तो इसको नहीं गिनेंगे। 4 5 6 7 8 और 9। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है? 9 है, यानी निगेटिव आयन की संख्या 10 होगी, और पॉजिटिव चार्ज की भी संख्या मित्रगण 10 है, और निगेटिव चार्ज की भी संख्या 10 है। आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन असामान्य हो जाए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोला? पॉजिटिव और निगेटिव आयन असामान्य हो जाए। क्या हो जाए मित्रगण? असामान्य हो जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है मित्रगण वो सामान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। यहां देखिए, आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है सामान्य है, यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या भी 10 है और निगेटिव चार्ज की संख्या भी 10 है। लेकिन मित्रगण पॉजिटिव आयन की संख्या 9 है और निगेटिव आयन की संख्या 10 है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट
फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है मित्रगण। चलिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको काउंट कर लेना है और देख लेना है। और आगे मैं आपको बता दूं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कह रहा है कि यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है तथा एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण भी होता है। तो चलिए मित्रगण, मैं आपको बता देता हूं कि यह डिफेक्ट एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण कैसे होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं। जल्दी जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले, आइए मित्रगण, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या होता है। यह डिफेक्ट संक्रमण धातु के आयनिक क्रिस्टल में होता है और यह डिफेक्ट पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है तथा एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण होता है। अभी अभी आपने पॉजिटिव आयन के वैकेंट के कारण देखा, अब बारी है जो एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण कैसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है उसकी। तो आइए आपको मैं बता दूं कि एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन के कारण कैसे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। तो चले मित्रगण, ये आपका लेटिस है या क्रिस्टल है, इसमें आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन डालना है। जिस प्रकार से मेटल एक्सिस डिफेक्ट में आपने एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन डाला था, उसी प्रकार से इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन डालना है। आइए मित्रगण, इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन B- डाल दिया। अब चलिए, आपका जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है, वो कहता है कि मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन और सामान्य हो जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा सामान्य रहना चाहिए। अभी देखिए, यहां जब नेगेटिव आयन बढ़ी है तो एक चार्ज भी बढ़ी होगी, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ी होगी। तो मित्रगण, उसको सामान्य करने के लिए एक चार्ज भी बढ़ाना पड़ता है। जब मित्रगण बोलते नेगेटिव आयन गायब होता है तो उसके चार्ज के बदले में E- रह जाता है। लेकिन मित्रगण, जब पॉजिटिव आयन बढ़ता है तो उस पे एक और प्लस हो जाता है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मित्रगण किसी एक पे एक्स्ट्रा प्लस चार्ज कर देते हैं। तो आइए मित्रगण, प्लस चार्ज को एक्स्ट्रा करते हैं। यहां A+ चार्ज है, अगर इसको 2 कर दे मित्रगण तो 2+ चार्ज हो जाएगा। और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन की संख्या गिनती कर लीजिए मित्रगण, 10 होगा। चलिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5। यहां मित्रगण 2+ है, यहां सिर्फ एक आयन है, चार्ज 2 है मित्रगण। याद रहे, इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते, एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि इस पे चार्ज 2 है, ना कि आयन 2 ठो है। याद रहे मित्रगण, यहां चार्ज 2 है, आयन सिर्फ एक ही है, आयन केवल एक है। तो इसलिए फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 5 मित्रगण सिर्फ एक बार, 6 7 8 9 और 10। चलिए, आपकी पॉजिटिव आयन की संख्या हो गया है 10 और नेगेटिव आयन का संख्या कितना है उसकी गिनती करते हैं, 1 2 चलिए 3 और 4 एक्स्ट्रा आया है मित्रगण, इसलिए इसको गिनती करेंगे, चलिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन की संख्या कितनी होगी, एक्स्ट्रा को मिला के 11। तो नेगेटिव आयन की संख्या 11। याद रहे मित्रगण, पॉजिटिव चार्ज की संख्या, अगर पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है, यहां 10 है, एक एक्स्ट्रा बढ़ा था, इस पे 2+ जो लिखे हैं, तो गिनती कीजिएगा तो आपका 11 आएगा, टोटल 11। और एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन भी आया है मित्रगण, तो चार्ज भी बढ़ा होगा ना, तो यहां भी 11। अब आप देखिए कि आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से बोलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन असामान्य हो जाए, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हर हमेशा समान होना चाहिए। तो ये आपके रूल को फॉलो कर रहा है। और मित्रगण, ये फिगर है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू
एक्स्ट्रा निगेटिव आयन। लिखेंगे मित्रगण मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा निगेटिव आयन। चलिए मित्रगण निगेटिव आयन, यहां आपका जो है पॉइंट डिफेक्ट खत्म हो जाता है। पॉइंट डिफेक्ट यहां आपका खत्म हो जाता है। पॉइंट डिफेक्ट में अभी अभी आपने देखा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा आपका था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। याद रहे मित्रगण नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दोनों आपका खत्म हो गया है। आइए एक बार पॉइंट डिफेक्ट को री कर देते हैं, कैसे कैसे क्या क्या आपने पढ़ा है। सबसे पहले आपका टॉपिक था मित्रगण पॉइंट डिफेक्ट। क्या टॉपिक था? पॉइंट डिफेक्ट। डी पॉइंट डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। पहला पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आपने इसमें पढ़ा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को दो भागों में बांटा गया था। पहला आपका था शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा आपका था फ्रेंकल डिफेक्ट। याद रहे मित्रगण बोर्ड एग्जाम में भी अब की बार इसी साल पूछा गया था। और चलिए आगे आपको बता दें कि दूसरा आपका था नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला आप पढ़े थे मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जिसको आप धातु अधिक के दोष कहते हैं, और दूसरा आपका ये रहा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसको अभी अभी आपने सुगमता पूर्वक समझाए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। याद रहे मित्रगण आपने ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को जितने भागों में बांटा गया था सारा का सारा आपका खत्म हो चुका है। अब बची है तो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड, यानी नॉन आयनिक सॉलिड के आधार पर पॉइंट डिफेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। अब इसकी बारी है, इसको भी मित्रगण बारीकी से सुगमता पूर्वक कल फिर पढ़ेंगे। याद रहे मित्रगण जाते जाते मैं हमेशा की तरह कहूंगा कि महिलाओं, बच्चों, अन्नदाता और सैनिकों का सम्मान करें, यह हमारी देश की धरोहर है। और मित्रगण अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मित्रगण आपके मदद से आपके दोस्तों का भला हो सकता है। आपका हमारे साथ प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए लख लख धन्यवाद।